हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना, साथ ही इन क्वेश्चनों को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 ईस्वी में धौलपुर में किस सभा की स्थापना की थी। यानी ज्वाला प्रसाद और यमुना प्रसाद वर्मा ने 1910 के अंदर धौलपुर में एक सभा की स्थापना की थी। तो वो सभा कौन सी थी? एक नंबर है नागरिक प्रचारिणी सभा, दो नंबर है आचार संहिता सभा, तीन नंबर है आचार सुधारिणी सभा और चार नंबर है धौलपुर प्रजा सभा। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आचार सुधारिणी सभा की स्थापना धौलपुर में 1910 में ज्वाला प्रसाद व यमुना प्रसाद वर्मा ने की थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कुशलगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कुशलगढ़ जो प्रजामंडल था उसका संस्थापक कौन था? तो भंवरलाल निगम था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अपील पर भारत की सभी रियासतों के प्रजामंडलों ने रियासती दिवस है वो कब मनाया था? तो रियासती दिवस है वो 19 अप्रैल 1942 को मनाया गया था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? मारवाड़ लोक परिषद का गठन है वो किसके द्वारा किया गया था? तो रणछोड़ दास गट्टानी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 1925 ईस्वी के अखिल भारतीय जाट महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1925 ईस्वी के अखिल भारतीय जाट महासभा अधिवेशन की अध्यक्षता है वो कृष्ण सिंह ने की थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दूध व खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह ने किस जेल में 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी? यानी दूध व खारा किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता हनुमान सिंह थे, उन्होंने 65 दिन तक भूख हड़ताल की थी जेल के अंदर। तो वो बीकानेर जेल थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजस्थान के एकीकरण के अंतिम चरण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से एक तो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये सही है। बाकी सिरोंज का विलय राजस्थान में हुआ था, ये गलत है। आबू देलवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये सही है। मत्स्य संघ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था, ये गलत है। तो इसके 1 नंबर और 3 नंबर ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, केवल 1 और 3। राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? यानी राजपुताना के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम है वो 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 1942 ईस्वी में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1942 में बीकानेर राज्य प्रजा परिषद है उसकी स्थापना कब की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा, रघुवर दयाल गोयल। 1938 ईस्वी में किसकी प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था? 1938 ईस्वी में किसकी प्रेरणा से जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया गया था? तो जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के द्वारा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसका संबंध बर्ड किसान आंदोलन से नहीं है? तो बर्ड किसान आंदोलन से जमनालाल बजाज का संबंध नहीं है। बाकी नैनूराम शर्मा भी थे, हरिभाई किंकर भी थे और रामनारायण चौधरी भी थे। ये तीनों बर्ड किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन जमनालाल बजाज है वो नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। महाराजा जोधपुर के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का खुलासा किसके द्वारा किया गया था? तो ये सुमनेश जोशी के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की पुकार के रचयिता कौन है? राजस्थान की पुकार के रचयिता है बाबा नरसिंह दास। बाबा नरसिंह दास है वो राजस्थान की पुकार के रचयिता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकवाणी दैनिक के प्रथम संपादक कौन थे? लोकवाणी दैनिक के प्रथम जो संपादक थे वो थे देवी शंकर तिवारी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित किस नेता को दूसरा जवाहरलाल कहा जाता है? तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित दूसरा नेता है कृष्णलाल सोनी, जिसको दूसरा जवाहरलाल कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जोधपुर में रियासती दिवस कब मनाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पर जोधपुर में रियासती दिवस है वो 19 अप्रैल 1942 को मनाया गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना की थी? मारवाड़ क्रांति संघ की स्थापना है वो लालचंद जैन ने की थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, बेंगू किसान आंदोलन के तहत किसानों का गोविंदपुरा सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बेंगू किसान आंदोलन के तहत किसानों का गोविंदपुरा सम्मेलन है वो 13 जुलाई 1923 को आयोजित किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का संबंध किस किसान आंदोलन से माना जाता है? मरुधर मित्र हितकारिणी सभा का संबंध है वो मारवाड़ के किसान आंदोलन से माना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा।
अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव रखा गया था? तो इसका सही आंसर है अमृतसर अधिवेशन में, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाचार पत्र का प्रकाशन जोधपुर से होता है? तो जोधपुर से कौन सा समाचार पत्र है वो प्रकाशन किया जाता है? तो प्रजा सेवक जो समाचार पत्र है उसका प्रकाशन जोधपुर से किया जाता है, प्रजा सेवक, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो माणिकलाल वर्मा ने की थी, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध है वो जयपुर प्रजामंडल आंदोलन से है, डी ऑप्शन इसका सही होगा, जेंटलमैन एग्रीमेंट। अगला जो क्वेश्चन है, भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? भरतपुर में प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ है वो 1939 में हुआ था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित प्रसिद्ध समाचार पत्र कौन सा है? तो शेखावटी किसान आंदोलन से संबंधित जो प्रसिद्ध समाचार पत्र है वो है राजस्थान संदेश, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राजस्थान समाचार नामक प्रथम हिंदी समाचार पत्र का संपादन कौन था? राजस्थान समाचार नामक प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उसका संपादन है वो किया था मुंशी समर्थन दास चारण ने, ए ऑप्शन इसका सही होगा। राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1818 में कहाँ पर हुई थी? राजपुताना एजेंसी की स्थापना 1818 में दिल्ली में हुई थी, डी ऑप्शन इसका सही होगा, दिल्ली। 1927 में भरतपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? 1927 में भरतपुर में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता है वो पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा की गई थी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सभा का गठन 1919 में जमनालाल बजाज द्वारा दिल्ली में किया गया था? निम्न में से किस सभा का गठन 1919 में जमनालाल बजाज द्वारा दिल्ली में किया गया था? तो राजपुताना मध्य भारत सभा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती का देहांत है वो अजमेर में हुआ था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद ने राजस्थान की प्रथम यात्रा कब की गई थी? स्वामी दयानंद ने है वो राजस्थान में प्रथम यात्रा है वो 1865 में की थी, ए ऑप्शन इसका सही होगा। कांग्रेस के 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व गोपीनाथ माथुर ने किया था, ए ऑप्शन इसका सही होगा। 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व गोपीनाथ माथुर ने किया था। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता है? राजस्थान समाचार होता है, राजपुताना गजेटियर भी होता है अजमेर से, लेकिन जो आगीवाण है ये नहीं होता है। नवज्योति भी अजमेर से प्रकाशित होता है, आगीवाण है ये अजमेर से प्रकाशित नहीं होता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रभक्त तैयार करने के उद्देश्य से बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रभक्त तैयार करने के उद्देश्य से बिजोलिया में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना है वो साधु सीताराम दास के द्वारा की गई थी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? अजमेर म्यूनिसिपल कमेटी का जो प्रथम भारतीय अध्यक्ष है वो है श्याम कृष्ण वर्मा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, हरिजन शिक्षा के लिए किस पाठशाला की स्थापना की गई थी? हरिजन शिक्षा के लिए है वो कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा के रूप में परिवर्तित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जयनारायण व्यास को श्रेय दिया जाता है। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा को मारवाड़ हितकारिणी सभा में परिवर्तित करने का श्रेय जयनारायण व्यास को दिया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजस्थान में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था? निम्न में से कौन राजस्थान में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का कार्यकर्ता नहीं था? तो मोतीलाल तेजावत, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की किस रियासत के विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रथम यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर है करौली, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व सशस्त्रागार स्थित था? राज्य के किस स्थान पर अंग्रेजों का खजाना व सशस्त्रागार स्थित था? तो अजमेर में, सी ऑप्शन इसका सही होगा। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कोटा में क्रांति का नेतृत्व है वो मेहराब खां और जयदाल खां के द्वारा किया गया था, सी ऑप्शन इसका सही होगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी तो वह थे चपाती, बी ऑप्शन इसका सही होगा, चपाती। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में तात्या टोपे को कोई सहायता नहीं मिली थी? तात्या टोपे को है
वो किस राज्य में सहायता नहीं मिली थी? तो जयपुर में सहायता नहीं मिली थी। सी ऑप्शन इसका सही होगा। गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के रचयिता कौन है? गीत प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के रचयिता है वो है हीरालाल शास्त्री। बी ऑप्शन इसका सही होगा। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कोटा में कब हुई थी? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत है वो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट जो गवर्नर है वो है कोलविन। ए ऑप्शन इसका सही होगा, कोलविन। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं है? धौलपुर विद्रोह से नहीं है ऐसा किसका संबंध है? तो वो है देवा गुर्जर का था, हीरालाल का था, पानाचंद का भी था, लेकिन रावचंद्र सेन का संबंध धौलपुर विद्रोह से नहीं था। बी ऑप्शन इसका सही होगा, रामचंद्र। अगला जो क्वेश्चन है अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस बटालियन पर है? तो अजमेर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन पर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है कोटा महाराव राम सिंह व विद्रोह के मध्य समझौता किसने करवाया था? कोटा महाराव राम सिंह व विद्रोहियों के मध्य समझौता है वो गोस्वामी कन्हैयालाल ने करवाया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में तांत्या टोपे को शरण देने वाला सामंत कौन था? तांत्या टोपे को शरण देने वाला सामंत है वो है कोठारिया रावत जोध सिंह। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र के शहीद हेमू कालानी को कहाँ फांसी दी गई थी? हेमू कालानी को याद रखिए टोंक में फांसी दी गई थी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने आत्मसमर्पण कब किया था? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने वो 1860 में आत्मसमर्पण कर दिया था। सी ऑप्शन इसका सही होगा। किस सहयोगी के विश्वासघात के कारण अंग्रेजों ने 7 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया था? तो इसका सही आंसर है मान सिंह ने। डी ऑप्शन इसका सही होगा। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार किस रियासत के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था? महिलाओं ने टोंक विद्रोह में भाग लिया था। डी ऑप्शन इसका सही होगा, टोंक। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी तरह के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल सेलेक्ट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।